समुद्र की लहरें चीख रही थी। राम सेतु के विशाल पत्थर जो तैरने चाहिए थे वो अचानक खौफनाक गहराई में डूब रहे थे। लंका के दरबार में रावण का अहंकार गूंज रहा था और उधर अशोक वाटिका की निशानी माता सीता का वो कंगन एक ऐसे रहस्यमयी घड़े में गिर चुका था जिसने महाबली हनुमान के भी होश उड़ा दिए। जहाँ पहले से 30 करोड़ राम और हनुमान का इतिहास दफन था, लेकिन ये तो अंत था। कहानी तो तब शुरू हुई जब इस पूरे काल चक्र का अहंकार तोड़ने स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब वहां प्रकट हुए। देखिए लंका और राम सेतु का वो खौफनाक सच जो आज तक आपसे छुपाया गया। लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट करने के बाद हनुमान जी आकाश मार्ग से लौट रहे थे। उनके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, माता सीता का सोने का कंगन। यही वो इकलौता सबूत था जिसे देखकर श्री राम को विश्वास होने वाला था कि सीता जी जीवित हैं। उड़ते उड़ते हनुमान जी की नजर नीचे एक बेहद शांत और अलौकिक आश्रम पर पड़ी। वहां फलों से लदे बाग थे और बीच में एक ऐसा सरोवर था जिसका जल स्फटिक मणि की तरह चमक रहा था। हनुमान जी ने सोचा, इतनी लंबी यात्रा के बाद क्यों ना इस पवित्र जल में स्नान कर लिया जाए। वे नीचे उतरे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। ये कंगन किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हनुमान जी सरोवर में उतरे, लेकिन उनकी नजरें किनारे पर रखे उस सोने के कंगन पर ऐसे गड़ी थीं, जैसे कोई नाग अपनी मणि को घूर रहा हो। जल में उनका शरीर था, पर प्राण उस कंगन में अटके थे। अचानक एक खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए कुछ हुआ। पेड़ों की झुरमुट से एक छोटा सा बंदर बिजली की फुर्ती से निकला। इससे पहले कि महाबली हनुमान कुछ समझ पाते, उस बंदर ने वो सीता माता का कंगन उठाया और दौड़ लगा दी। रुको! हनुमान जी पानी से छलांग लगाकर बाहर आए और उस बंदर के पीछे भागे। बंदर भागता हुआ आश्रम के ठीक बीचों बीच पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा प्राचीन और रहस्यमयी मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। बंदर ने बिना रुके वो अनमोल कंगन उस घड़े के अंदर डाल दिया और खुद पेड़ों में कहीं गायब हो गया। हनुमान जी हांफते हुए उस घड़े के पास पहुंचे। उन्होंने राहत की सांस ली। चलो, कंगन इस घड़े में ही है, अभी निकाल लेता हूं। परंतु जैसे ही हनुमान जी ने उस घड़े के अंदर झांका, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो कोई साधारण घड़ा नहीं था। उस घड़े के अंदर एक दो नहीं, बल्कि हजारों सोने के कंगन पड़े हुए थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वे सभी कंगन बिल्कुल एक जैसे थे। रंग, रूप, डिजाइन सब हूबहू सीता माता के कंगन जैसा। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि असली कंगन कौन सा है। हनुमान जी पसीने से तरबतर हो गए। ये कैसा जादू है? ये कैसा तिलिस्म है? अब मैं प्रभु श्री राम को कौन सा कंगन दूंगा? अगर मैंने गलत कंगन उठा लिया तो श्री राम मेरी परीक्षा में मुझे झूठा मानेंगे। घबराए हुए हनुमान जी तुरंत भागकर उस आश्रम के भीतर बैठे साधु के पास गए। वे कोई और नहीं, स्वयं पूर्ण परमात्मा मुनींद्र ऋषि कबीर साहिब के अवतार थे। हनुमान जी ने हड़बड़ाहट में कहा, ऋषिवर, आप किस दुनिया में रहते हैं? मैं अयोध्या के दशरथ नंदन श्री राम का दूत हनुमान हूं। मेरी माता सीता का हरण हो गया है और मैं उनकी निशानी लाया था जो आपके उस घड़े में गिर गई है। तुम कौन से राम की बात कर रहे हो भाई? हनुमान जी को धक्का लगा। कौन से राम? ऋषिवर, ब्रह्मांड में एक ही तो श्री राम है जिन्हें वनवास हुआ है। तब मुनींद्र ऋषि ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड का वो रहस्य खोला जिसने हनुमान जी के अंदर छिपे सूक्ष्म अहंकार के परखच्चे उड़ा दिए। ऋषि ने कहा, हे हनुमान, ये काल का एक अंतहीन चक्र है। जिस राम की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे ऐसे 30 करोड़ राम आकर जा चुके हैं। हर बार त्रेता युग आता है,
हर बार सीता का हरण होता है और हर बार तुम्हारे जैसा ही कोई हनुमान एक बंदर के रूप में आता है और वो कंगन इसी घड़े में गिरता है। मेरे इस घड़े में ये ईश्वरीय शक्ति है कि इसमें जो भी डलता है उसकी हूबहू डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। ये सुनते ही हनुमान जी सन्न रह गए। उन्हें लगता था कि वे इस ब्रह्मांड के सबसे खास और इकलौते सेवक हैं, लेकिन आज उन्हें पता चला कि वे तो समय के इस अनंत भंवर में महज एक छोटी सी बूंद हैं। उनका सारा घमंड वहीं टूटकर गिर पड़ा। वे समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं पूर्ण परमेश्वर हैं। हनुमान जी कंगन लेकर वापस लौटे। सेना समुद्र तट पर आ चुकी थी। लंका जाने के लिए उस विशाल खौफनाक समुद्र को पार करना था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो श्री राम ने क्रोध में अग्निबाण उठा लिया। तब समुद्र देव ने कांपते हुए प्रकट होकर एक राज खोला। प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। उन्हें उनके गुरु का एक गुप्त आशीर्वाद प्राप्त है। अगर वे अपने हाथों से कोई पत्थर मेरे जल पर रखेंगे तो वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। पूरी सेना में रोमांच दौड़ गया। ये तो असंभव था। नल और नील को आगे किया गया। उन्होंने कांपते हाथों से एक भारी पत्थर उठाया और समुद्र के पानी पर रखा। लेकिन ठीक इसी पल एक बहुत बड़ी और खामोश तबाही शुरू हो चुकी थी। वे मन ही मन सोचने लगे, आज तो महाबली हनुमान भी फेल हो गए। सुग्रीव, जांबवंत सब फेल। यहां तक कि स्वयं भगवान श्री राम भी कुछ नहीं कर पाए। अगर आज हम दोनों न होते तो ये सेना कभी लंका नहीं जा पाती। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमारे अंदर जो शक्ति है वो इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं कर रहा हूं, बस यही वो एक विचार था जिसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को क्रोधित कर दिया। परमात्मा को अहंकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नल ने सीना तानकर घमंड से चूर होकर अगला पत्थर उठाया और बड़े गर्व से पानी पर फेंका। सभी लोग तालियां बजाने को तैयार थे, लेकिन तभी छपाक! वो विशाल पत्थर सीधे समुद्र की काली गहराइयों में डूब गया। पूरी सेना में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नील ने घबराकर तुरंत दूसरा पत्थर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा रखा, वो भी डूब गया। नल और नील का सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। वे समझ गए कि उनसे कितनी भयंकर भूल हुई है। शक्ति उनकी नहीं थी, शक्ति उनके गुरु की थी, और अहंकार के कारण उनके गुरु ने अपना आशीर्वाद वापस खींच लिया था। वे दोनों वहीं समुद्र की रेत पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, हे गुरुदेव, हमसे भारी भूल हो गई। हमने आपको भुलाकर खुद को बड़ा मान लिया। हमें क्षमा कर दो। वे त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तभी समुद्र तट की धुंध चीरते हुए एक शांत और तेजवान साधु प्रकट हुए। वो कोई और नहीं, स्वयं मुनिंद्र ऋषि थे। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही आश्रम वाले ऋषिवर हैं। श्री राम ने आगे बढ़कर मुनिंद्र जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे परमेश्वर, इन बच्चों से भूल हुई है। इनके अहंकार ने इन्हें अंधा कर दिया था। लेकिन अगर ये पुल नहीं बना तो रावण का अंत कैसे होगा? कृपया इन पर दया करें और रास्ता बनाएं। तब मुनिंद्र ऋषि ने बताया कि नल नील अपनी गलती के कारण शक्ति खो चुके हैं, लेकिन क्योंकि पुराने युगों में उन्होंने ये वचन दिया था कि वे इस परम कार्य में सहायता करेंगे, इसलिए अपने उस वचन की लाज रखते हुए परमात्मा ने उन्हें क्षमा किया और दोबारा अपना आशीर्वाद दिया। तब जाकर वो राम सेतु पूरा हो सका। लंका, सोने की वो अभेद्य लंका, जहां हवा भी रावण की इजाजत के बिना पर नहीं मारती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण के उस खौफनाक दरबार में एक ऐसा चमत्कार हुआ था
जिसने रावण की रूह कंपा दी थी। माता सीता को बचाने और रावण का अहंकार तोड़ने स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मुनींद्र ऋषि का रूप धारण करके रावण के ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने रावण को आखिरी चेतावनी दी, उस सती को ससम्मान लौटा दे रावण, वरना तेरा सर्वनाश कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही तीनों लोगों को जीतने वाले रावण का घमंड फनकार उठा। उसने अपनी खौफनाक तलवार निकाली और 1-2 बार नहीं, पूरे 70 बार, जी हां, पूरे 70 बार मुनींद्र जी पर प्राणघातक हमला किया। लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हो, उसे काल की एक साधारण तलवार कैसे काट सकती थी? रावण के 70 बार हवा को चीरते रहे, पर मुनींद्र जी का एक बाल भी बांका न कर सके। रावण पसीने से तरबतर हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर क्या हुआ था लंका के उस खौफनाक दरबार में? पूर्ण परमात्मा ने रावण को उसकी असली औकात कैसे दिखाई और कैसे साबित हुआ कि कादर के आगे किसी की नहीं चलती? देखिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कथा में, जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए छुपा दी गई। त्रेता युग की बात है। श्रीलंका के अंदर चंद्र विजय नाम का एक भाट रहता था। भाट वो होते हैं जो राजाओं और नवाबों के घर जाकर उनकी प्रशंसा के पुल बांधते थे, कथा कहानी और चुटकुले सुनाकर उन्हें प्रसन्न करते थे और उनसे अपनी रोजी रोटी कमाते थे। चंद्र विजय के घर में कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। एक दिन पूर्ण परमात्मा स्वयं मुनींद्र ऋषि का रूप धारण करके उस रास्ते पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह घूमने जाया करता था। पुण्यात्माओं का एक लक्षण होता है कि साधु को देखते ही उनकी आत्मा आकर्षित हो जाती है। चंद्र विजय ने वापिस आते समय उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का छोटा सा मकान यहीं पास में है, आइए भगवान और हमारा भी उद्धार कीजिए। परमात्मा ने कहा, भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। मैं सिर्फ अपने शिष्य के घर ही भोजन करता हूं। चंद्र विजय ने बताया कि उसने पहले ही एक ऋषि को गुरु बना रखा है और वो शिव जी की भक्ति करते हैं। तब परमात्मा ने उसे सच्चा ज्ञान समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता। इनसे ऊपर एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। ज्ञान चर्चा के बाद चंद्र विजय को बात समझ आई और उसने परमात्मा से दीक्षा ले ली। कुछ दिनों बाद उसके परिवार के बाकी 15 सदस्यों ने भी मुनींद्र जी से दीक्षा ले ली। चंद्र विजय की पत्नी का नाम कर्मवती था। वो हर रोज रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी के पास जाती थी और घटिया स्तर के चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन करती थी। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद कर्मवती ने मंदोदरी को सच्चा ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। मंदोदरी इस ज्ञान को सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने पूछा, कर्मवती, ये ज्ञान तो मैंने आज तक किसी ग्रंथ या पुराण में नहीं सुना, तू ये कहां से लाई? कर्मवती ने बताया कि उनके घर एक महापुरुष आते हैं, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया है। मंदोदरी ने उन गुरुजी से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन परमात्मा ने कहा कि रावण बहुत अहंकारी है, इसलिए वो रावण के महल नहीं जाएंगे। अगर मंदोदरी को जरूरत है तो वो खुद वहां आए। मंदोदरी अपनी नौकरानी के भेष में कर्मवती के घर आई और परमात्मा के चरणों में माथा टेककर दीक्षा ले ली। जब मंदोदरी ने यह सच्चा ज्ञान अपने पति रावण को सुनाया तो रावण गुस्से में आकर बोला, तेरी बुद्धि चल चुकी है। शिव जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। देख, उन्होंने मुझे कैसी सिद्धियां दी हैं।
मैंने सोने की लंका बना ली है। मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की, पर अहंकारी रावण नहीं माना। फिर मंदोदरी ने यही ज्ञान अपने देवर विभीषण को सुनाया। विभीषण ने भी मुनींद्र जी से दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें नौलखा बाग में बंदी बना लिया। सीता जी कोई आम औरत नहीं थी, वो लक्ष्मी जी का अवतार थी। मंदोदरी ने अपने गुरु मुनींद्र जी से प्रार्थना की कि उसके पति की नीयत खराब है। परमात्मा ने मंदोदरी से कहा कि रावण को समझाओ कि वो सीता को लौटा दे और क्षमा मांग ले, वरना उसका सर्वनाश हो जाएगा। मंदोदरी के समझाने पर रावण ने अहंकार में कहा, मेरा दिमाग खराब है क्या? 2 वनवासी जो जंगल में भटक रहे हैं, उनसे मुझे डराती है? मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे बलवान हैं। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। आखिर में मंदोदरी ने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव, आप खुद एक बार मेरे पति को समझा दीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं आज से ही खुद को विधवा मान लूंगी। परमात्मा साधु रूप में रावण के महल गए, जहां गुप्त मीटिंग चल रही थी। पहरेदार ने अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि रावण का सख्त आदेश था। तब परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सीधे राज दरबार में रावण के सामने प्रकट हो गए। रावण ने गुस्से में पूछा, तू अंदर कैसे आया? परमात्मा ने बताया कि वो अदृश्य होकर सीधे महल में आ गए हैं। परमात्मा ने रावण को समझाया, जिस देवी को तू उठा लाया है उसे वापस लौटा दे, क्षमा मांग ले, तेरी जान और तेरा कुल बच जाएगा। रावण को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार निकाली और स्टेज से कूदकर परमात्मा को काटने दौड़ा। परमात्मा के हाथ में सिर्फ एक पतली सी झाड़ू की सीख थी। रावण ने पूरी ताकत से 70 बार अपनी तलवार से उस सीख पर वार किया, लेकिन उस सीख को एक खरोंच तक नहीं आई, जैसे वो किसी लोहे के पिलर पर मार रहा हो। रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस पसीने पसीने हो गया और कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि वो इस साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुपचाप वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुझे जाना हो तो जा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। परमात्मा ने आखिरी बार कहा, तेरा विनाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परमात्मा ने वापस आकर मंदोदरी को बता दिया कि रावण ने उनकी बात नहीं मानी। जब मंदोदरी को यह पता चला कि रावण ने परमात्मा की बात को ठुकरा दिया है और उनका अपमान किया है, तो वो तुरंत दौड़कर परमात्मा के पास चंद्र विजय के घर आई। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, जब उसने आपकी बात भी नहीं मानी तो अब उसका बचना नामुमकिन है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे वो अमर मंत्र प्रदान करें जिससे मेरा इस जन्म मरण के चक्र से उद्धार हो सके। मंदोदरी ने अपने पति के मोह को त्याग कर पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण ले ली। पुण्यात्माओं, इस ऐतिहासिक कथा से हमें यह बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण के पास सोने की लंका थी, अपार बल था, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन भगवान के प्रति अहंकार के कारण उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। जब इंसान पर विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो संतों की भी नहीं सुनता। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हर युग में अपने बच्चों को समझाने आते हैं, लेकिन जो रावण की तरह अहंकार करते हैं उनका पतन निश्चित है। इसलिए हमें मंदोदरी और विभीषण की तरह सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, समय रहते पूर्ण परमात्मा को पहचानना चाहिए और वर्तमान में एक सच्चे तत्वदर्शी संत की शरण लेकर मर्यादा में रहते हुए सत भक्ति करनी चाहिए। इसी से हमारा मोक्ष संभव है और इसी में हमारी भलाई है।